हे भगवान, इस बार राशन का इतना बिल कैसे आ गया? ये कैसे हो सकता है? राशन मंगवाने का काम तो मम्मी जी का है ना। अभी पूछती हूँ। मम्मी जी। आई बहू। ये क्या है मम्मी जी, इतना ज्यादा बिल? ऐसा लग रहा है 2 महीने का राशन 1 महीने में ही मंगा लिया है आपने। नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इस महीने ना, वो ना, ड्राई फ्रूट और हॉर्लिक्स मंगवाया था तेरे ससुर जी के लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा बिल आ गया है बेटा। ये सब ससुर जी के लिए? लेकिन क्यों मम्मी जी? तेरे को तो पता है बेटा, डॉक्टर ने ही कहा था तेरे ससुर जी को ये सब खाने के लिए। अरे मम्मी जी, आप भी डॉक्टर के कहे हिसाब से चलती हैं। डॉक्टर का क्या है, उसकी पॉकेट से पैसे थोड़ी ना जा रहे हैं। आप भी ना मम्मी जी हद करती हैं। इस घर में ढंग का कमाने वाला एक मेरा पति ही है। मैं ऐसे आप लोगों को पैसे उड़ाने नहीं दूंगी। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों को तो मेरे पति की परेशानी ही नहीं दिखती। अरे वो कितने परेशान हो गए हैं आप दोनों के नखरे झेलते झेलते। पापा जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, बाहर की जिम्मेदारी आप ले लो। सब्जी लाना, बाहर का काम, ये सब तो आप कर ही सकते हो ना। इससे तबीयत आपकी वैसे ही ठीक रहेगी। ठीक है बहू, तू जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूंगा। और एक बात आप दोनों ध्यान से सुन लो, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते। जो जब मन करा, जो चीज मन करा वो ले लो। हिसाब किताब से चलना पड़ता है पापा जी। 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना आप दोनों को, बस इसी बात से खुश रहो। ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें खाने की इच्छा मत जताओ। और हाँ मम्मी जी, एक बात मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, अगली बार से राशन हो या घर का कोई भी सामान हो, बिना मुझे बताए आप कुछ भी नहीं लेकर आओगी, और ना ही घर का कोई भी व्यक्ति लेकर आएगा। और हाँ, जो ये एक्स्ट्रा खर्चे करवाए हैं ना आपने, वो मार्केट जाकर वापस कराना। फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास। हम्म। कमाना धमाना तो कुछ है नहीं, बस घर में बैठकर ये खाएंगे वो खाएंगे। कमाने में कितनी मेहनत लगती है वो कमाने वाले को ही पता है, घर पर बैठे हुए खाने वाले को क्या पता। सुना ना तूने, छोटी बहू ने क्या कहा। जब तक मैं इस घर में कमाता था, जब तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सबने मौज करी। किसी को परवाह तक नहीं थी कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं पापा जी। और जब आज मैं बैठ गया, मैं एक एक पैसे को मोहताज हो गया, तो सबने अपनी पाई पाई जोड़ना शुरू कर दी, मुझे ताना देना शुरू कर दिया। ये बुढ़ापा भी ना बहुत बेकार चीज है। जिसके पास पैसा हो, भगवान उसी को बुढ़ापा दे। सबके बस की बात नहीं है इसको झेलना। सुनो, तुम मुझे वो सामान दे देना, मैं आज ही बाजार जाकर वो वापस कर आऊंगा। मुझे नहीं खानी ऐसी जिल्लत भरी रोटी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा ड्राई फ्रूट जिससे खाते पर भी मुझे ऐसा लगे जैसे मैं जहर खा रहा हूँ। आप छोटी बहू की बातों को ज्यादा मन पर मत लीजिए। छोटी बहू का तो स्वभाव ही ऐसा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं अब चाय नहीं पीता। जब मैं कमाता नहीं हूँ तो मैं फालतू के खर्चे क्यों करूँ। फालतू के खर्चे करने से क्या फायदा। आज इनका दिल कितना टूट गया है, ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं। छोटी बहू ने जाने अनजाने में कितना कुछ सुना दिया। ये किसके लिए? दीदी, ये फ्रूट्स किसके लिए लेकर जा रही हो आप? ये तो मैं पापा जी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम्हें खाना है तो बताओ, कट कर कर दे देती हूँ। पापा जी ना कभी भी नहीं सुधरेंगे। मैंने कल ही तो फिजूल खर्ची करने के लिए मना किया है ना। और आज ये फ्रूट्स किसने मंगवा लिए फिर? सोनल, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ये फ्रूट्स तुम्हारे भैया ने मंगवाए हैं पापा जी के लिए। घर में खर्चा देने के लिए तो दिक्कत हो रही है आपको, और देखो घर में फ्रूट्स मंगवाए जा रहे हैं। भैया के पास वैसे तो फूटी कोड़ी नहीं होती, और पापा जी के लिए फ्रूट्स मंगा के खिलाए जा रहे हैं। मैं सब समझ रही हूँ ये आप लोगों की चाल। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनल? मैं सही बोल रही हूँ दीदी, कल को प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी होगी ना, इसीलिए अभी से पापा जी के लिए इतने पैसे खर्च कर रहे हो आप लोग। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, हम तो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। आप तो रहने दो दीदी, जितना आप अच्छे बनने की नाटक करती हो ना, उतनी आप हो नहीं। मैं अच्छा बनने का नाटक करती हूँ? मैं आज ही बात करूंगी पापा जी से प्रॉपर्टी के बारे में। बस मोहित ऑफिस से लौटकर वापस आ जाएं। तुम तो जानती हो ना सोनल, अभी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है।
ये सब बातें करनी अभी ठीक नहीं होंगी। मुझे मत समझाइए मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। पापा जी, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। ऐसी क्या बात हो गई बहू, जो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रही है तू? जो कुछ हमारा है वो तुम दोनों का ही तो है। कह देने से नहीं होता मम्मी जी, मुझे मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए बस। मैं सब समझती हूँ छोटी बहू, ये सब तू चाहती है, मेरा मोहित ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मम्मी जी, ये सब मोहित ही चाहते हैं। आपके सामने है, पूछ लो। बहू जो कह रही है क्या वो सही है? तुझे ही प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए क्या? हाँ पापा, चाहिए मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा। मैं थक गया हूँ आप लोगों के नखरे झेलते झेलते। अरे मैं अपनी सारी कमाई इसी घर में लुटा दूंगा तो मैं फ्यूचर के लिए क्या रखूंगा? कल को मेरे भी बच्चे होंगे, मैं उनके लिए क्या रख पाऊंगा? अगर सब कुछ मैं आप लोगों पर ही लुटा दूंगा तो मुझसे इतने खर्चे नहीं झेले जाते। मैं अब अलग होना चाहता हूँ। बेटा, तो ये छोटी मोटी वजहों की वजह से अब अलग होना चाहता है? क्या तुझे नहीं लगता कि तू गलत है? क्या कल को तेरे बच्चे होंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? रोहित की बेटी टीना है, उसका भी तो ध्यान रखते हैं हम। फिर तुम्हारे बच्चों का क्यों नहीं? आप रहने दो मम्मी जी। कितना रिया का ख्याल रखा जाता है इस घर में, मैं सब देखती हूँ। एक एक चीज के लिए वो तरसती है और मैं नहीं चाहती कि कल को अगर मेरे बच्चे हों तो वो भी इसी तरीके से तरसे। इसलिए मैं और मोहित चाहते हैं कि हम दोनों अलग रहेंगे। तुम दोनों का ये आखिरी फैसला है? हाँ पापा जी, हम दोनों का ये आखिरी फैसला है। और हाँ, अलग होने के बाद मैं इस घर में एक पैसा तक नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं कल ही वकील को बुलाता हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये दोनों तो बच्चे हैं, आप तो समझदार हो ना। नहीं सुधा, अब हमारा मोहित बच्चा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया है और समझदार भी हो गया है। देखो इसे, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। देखो बेटा, तुम दोनों भाइयों को कौन कौन सा हिस्सा चाहिए, मैं करने को तैयार हूँ तुम दोनों के नाम। पापा मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मोहित को जो भी चाहिए आप उसे दे दो। सच में भैया, जितना आप नाटक कर लेते हो ना, सच में इतना कोई नहीं कर पाता। बहू, ये कौन सा तरीका है अपने जेठ से बात करने का? मम्मी जी, मुझे ज्यादा तेवर मत दिखाइए, ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करी जाती है। खैर, मुझे अब इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए बस। ले लेना अपने हिस्से की प्रॉपर्टी। जब से आई है मेरे घर में कलेश करके रख रखा है तूने। ये मोहित कल तक अपने बाप के सामने मुंह तक नहीं खोलता था और तेरे आते ही इसका चाल चलन सब चेंज हो गया। जब तक मेरा पति आपकी गुलामी करता था जब तक ठीक था, आज वो अपने हक के लिए बोलने लग गया और आपने मेरे ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। क्या वो बच्चा है? उन्हें समझ नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। रंग ढंग तो आप दिखा रही हैं मम्मी जी। बहू, रंग मैं दिखा रही हूँ या तू दिखा रही है? सुधा, अब जाने दो। देखो ये छोटी बहू क्या कह रही है। सुधा, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों से क्यों शिकायत कर रही हो तुम? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो मोहित, अब और कितनी बेइज्जती करवानी है अपनी। मेरी सब्जी से जलने की बदबू आ रही है। मम्मी जी, मैंने पनीर की सब्जी बना दी है, और क्या बनाऊं अब मैं? मेरे अलग होते ही पनीर की सब्जी बन रही है। बहू, अपने ससुर जी की पसंद की खीर बना लेना और गाजर का हलवा तो जरूर बनाना और साथ में पूड़ी भी बना लेना। जब इतना कुछ बन ही रहा है तो देखना बहू, छोटी बहू का मुंह कैसे बन गया है। मम्मी जी, खाना बन गया है। सुनो, लंच बन गया है क्या? देखो, मैंने आपके लिए रोटी सब्जी बना दी है। अरे मम्मी जी, जल्दी आइए ना, देखो प्लेट कितनी भरी हुई है, अकेले उठाई नहीं जा रही है मुझसे। कितनी सारी डिशेस मैंने बनाई हैं, देखिए आकर। अभी आई बहू। अरे वाह बहू, तूने तो सच में इतनी सारी डिशेस बना ली। खीर, पुलाव, पूड़ी, रायता, मटर पनीर, ओहो। देखा सोनल, भाभी ने 1 घंटे में इतनी सारी चीजें बना ली और तुमसे 1 घंटे में बस ये जली हुई रोटी और सब्जी ही बनी है। मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाहर खा लूंगा, तुम ही खाओ इस जली हुई रोटी सब्जी को। क्या मैं ये खाऊं? मैंने इतने प्यार से ये तुम्हारे लिए बनाया है। साथ में थे तो कम से कम खाना तो अच्छा नसीब होता था, और अब तो वो भी नहीं होता।
देखो भाभी के खाने की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और तुम्हारी? देखा बहू तेरे खाने का कमाल। अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे देखो आगे होता है क्या। बताओ, मैंने इतने अच्छे से इनके लिए खाना बनाया और मेरे खाने को भला बुरा कहकर चले गए, खाया भी नहीं। सब ये सास बहू की करतूत है, जानबूझकर मुझे जला रही हैं ये। जब हम साथ में थे, जब तो कभी जीवन में भी इन्होंने इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। और देखो, अलग होते ही 56 प्रकार के भोग तैयार हो रहे हैं। चल बहू, अपना काम हो गया। जी मम्मी जी। चाय बना दो मेरे लिए। आज संडे है तो सोती रहोगी क्या इसका मतलब? तुम ही बना लो ना चाय, और एक कप मेरे लिए भी बना देना। साथ में था तो कम से कम चाय की टेंशन तो नहीं थी। मम्मी जी, चाय पियेंगी क्या? हाँ बहू, 4 कप चाय बना ले, हम सब साथ में मिलकर पियेंगे। आज संडे है ना। और साथ में गर्मा गर्म आलू के पराठे। ठीक है मम्मी जी। चाय और गर्मा गर्म आलू के पराठे? ये भगवान, मेरे नसीब में तो अब चाय भी नहीं है। अरे वाह बहू, ये तो आलू के पराठे बहुत टेस्टी हैं। मक्खन और दही के साथ तो और भी टेस्ट आ गया पराठे खाने में। ये तो बिल्कुल गजब लग रहे हैं। पापा जी आराम से खाइए, और भी ले लेना, मैंने बहुत सारे बनाकर रखे हैं। बहू, रात को भी ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाना, मटर पनीर पुलाव ये सब बनाना। क्यों नहीं मम्मी जी, ऐसा थोड़ी है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, मुझे तो सब कुछ बनाने आता है। अगर आपको जानना है इस कहानी के अगले भाग में क्या हुआ है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। तभी हम सास बहू मिलकर इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। आप हमारी कहानी को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ये आलू के पराठे ना मेरी बहू ने बनाए हैं आप लोगों के लिए। अगर खाने हैं तो जल्दी से कमेंट करिएगा।